खबरों की शुरुआत करते हैं और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि देखिए बिहार के लिए बहुत बड़ी समस्या और सवाल उठता है, ये समस्या देखिए हर साल रहती है। और अब जिस तरह से गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है उससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं अब लोगों के लिए मुश्किल। और आपको बता दें कि देखिए जलस्तर की बात की जाए तो पहले कमी आई थी, लेकिन अब वो फिर से जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है और 12 घंटे में आपको बता दें कि 6 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी हुई है। गांधी घाट पर जलस्तर में ये बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सवाल वही रह जाता है कि देखिए पहले से व्यवस्था कराई जाती है और इसके लिए दावे भी किए जाते हैं, लेकिन जिस तरह से मौसम विभाग ने पहले ही कहा था कि देखिए फिर से बारिश हो सकती है। और आपको ये भी बता दें कि लगातार पिछले कुछ दिनों से भारी बारिश हुई थी, जिसके बाद जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है। सवाल यही रह जाता है कि जो यहाँ आसपास लोग रहते हैं उनके बारे में जरा सोचिए कि उनके लिए कितना मुश्किल हो रहा होगा। हालांकि देखिए वहां पर राहत बचाव की टीम भी पहुंची हुई है और लोगों को वहां से सुरक्षित स्थान पर भेजा जा रहा है, लेकिन उन लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्या और बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसे हालात में सरवाइव करना। और ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से बढ़ोतरी हुई है। लंबे समय तक स्थिर रहने के बाद गंगा का जल स्तर एक बार फिर से बढ़ने लगा है। हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं गंगा की। इस वक्त हम लोग गांधी घाट पे हैं पटना के, और यहाँ पर गंगा का जल स्तर जो है वो पिछले 24 घंटों में 6 सेंटीमीटर के आसपास बढ़ गया है। तो ये माना जा रहा है कि अभी जो ट्रेंड है वो इंक्रीजिंग ट्रेंड है, बढ़ता हुआ ट्रेंड है। और जो यहाँ डेंजर लेवल बताया गया है 48.60 का मीटर डेंजर लेवल है, लेकिन अभी जो गंगा का जल स्तर है वो 48.34 मीटर है। तो ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में कुछ और जलस्तर में बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि लगातार जिस तरह से बारिश हो रही है सभी जिलों में, और ये माना जा रहा है कि इस तरह का ट्रेंड अगर रहेगा तो परेशानी बढ़ सकती है और 1-2 दिनों में लगभग फिर से एक बार गंगा डेंजर लेवल को छू सकती है। तो फिलहाल जो तस्वीरें निकल कर सामने आ रही हैं उसके मुताबिक गंगा का जो सोर्स है, बहाव है, आप देखें काफी तेज है। और यही ट्रेंड रहा तो कल तक ये माना जा रहा है कि गंगा डेंजर लेवल को फिर से छू लेगी। और पटना के लिए ये अच्छे संकेत नहीं होंगे, क्योंकि ये दूसरी दफा होगी जब गंगा डेंजर लेवल को छुएगी। इससे पहले भी गंगा ने डेंजर लेवल को क्रॉस कर लिया था और उसके बाद धीरे धीरे गंगा का पानी स्थिर हुआ था, लेकिन एक बार फिर से इंक्रीजिंग ट्रेंड गंगा के पानी में देखने को मिल रहा है। कैमरा पर्सन फिरोज के साथ आशुतोष चंद्र, रज़ी मीडिया, पटना। जी हाँ, तो दूसरी बार गंगा का जलस्तर की बात करें तो खतरे के निशान से ऊपर। इससे पहले भी हुआ था। सवाल है कि देखिए जिस तरह से जलस्तर बढ़ोतरी हो रही है अब मुश्किल भी है और कह सकते हैं कि बहुत बड़ा चैलेंज भी है। वहां जो आसपास लोग रह रहे हैं, आप समझ सकते हैं कि घरों तक पानी चला जाता है। और जी बिहार झारखंड ग्राउंड रिपोर्टिंग आपको लगातार हम दिखाते हैं, हम तस्वीरें भी आपको लाइव दिखाते रहते हैं। हमारे संवाददाता रुपेंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रुपेंद्र, देखिए वाकई जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है, खतरे के निशान से ऊपर, एक चिंता की बात है। सबसे पहले जानना चाहेंगे क्या कुछ वहां पे तैयारी चल रही है, क्योंकि लगातार आप लोग वहां की तस्वीरें साझा कर रहे हैं, हमारे दर्शकों को बता रहे। देखिए हमारा मकसद नहीं है कि लोग घबरा जाएं, लेकिन लोगों को अवेयर करना हमारी जिम्मेदारी बनती है। तो चाहेंगे जो तैयारी चल रही है प्रशासन की तरफ से, आप विस्तार से बताएं। देखिए पहले तो ये बता दें कि 24 सेंटीमीटर जो है 6 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी जरूर हुई है, लेकिन डेंजर लेवल जो है, डेंजर लेवल से जो खतरे का निशान जो है उससे अभी 24 सेंटीमीटर जो है गंगा जो है कम है। जी जी, ये हम दिखाना अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि ये वही हम अभी दीघा घाट पे हैं। और ये जो खाली जो स्थान जो दिख रहा है ये पूरे में जो है कुछ दिन पहले जो है पानी था। गंगा का जो नाव दिख रहा है वो नाव जो है वहाँ पर नहीं था। और जो है धीरे धीरे गंगा का जलस्तर जो है कम जरूर हुआ, लेकिन अब पिछले 24 घंटे में जो है 6 सेंटीमीटर जो है गंगा का जलस्तर जो है वो बढ़ा है। और यही कारण है कि गंगा में जो पानी की जो धाराएं हैं वो तेज हो गई हैं। अब कुछ दिन से जो पानी की धाराएं थी काफ़ी धीरे थी। तीसरी चीज़ ये है कि लगातार जो बारिश हो रही है, जिस तरह से वाल्मीकि नगर बराज की बात करें उसमें 3 बार 4 लाख क्यूसेस कर करके, या यूँ कहें 12 लाख क्यूसेस 3 बार हुआ, और उसके बाद 1 लाख क्यूसेस से कम जो है पानी को छोड़ा गया है। सुबह 6 बजे से 11 बजे तक लगातार जो है
वो पानी छोड़ा गया है। और उधर जो चंपारण में है वो बारिश काफ़ी हो रही है। चंपारण में जो बारिश हो रही है उससे जो गंडक जो है, वो गंडक का जो पानी है वो फिर जो है गंगा में ही आके मिलेगा। और वो जो पानी छोड़ा गया है वो अगर आके गंगा में कल से परसों तक मिलता है तो डेंजर लेवल जो है वो पूरी तरह से पार कर जाएगा। उसके अलावा जो है गंगा जो है आपको उत्तराखंड से मध्य प्रदेश में जो बारिश होती है इन सब से गंगा जो है कनेक्टेड है। और वहाँ से जो है जलस्तर में जिस तरह से बढ़ोतरी हो रही है, जिस तरह से वहाँ बारिश हो रही है, उसके बाद स्थिति जो है आने वाले दिन में पहले की तरह जो है फिर से हो जाएगी। अब देखना ये है कि लोगों को खुद आगे आकर जो है अपने घरों को, जो लोग घर लौट गए हैं फिर उन्हें जो है बाहर आना होगा। अगर समय से आ जाते हैं तो ठीक है। प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन तत्काल में जो है बोरी जरूर डाल दिया है, लेकिन राहत कार्य जो चलाए जा रहे थे अभी कई जगह जो है राहत कार्य जो है अभी बंद पड़े हैं, तो कई जगह राहत कार्य जो है प्रशासन की तरफ से चलाए जा रहे हैं। जी रुपेंद्र, आपने बताया कि देखिए कई जगह राहत कार्य चल भी रहे हैं, कई जगह बंद हो गए क्योंकि देखिए जलस्तर में कमी आई थी और लोग भी सुरक्षित महसूस कर रहे थे। अब जलस्तरों में बढ़ोतरी हो रही है क्योंकि भारी बारिश हुई है। रुपेंद्र, जानना चाहेंगे वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनके लिए देखिए बहुत मुश्किल हो जाता है, आपको अचानक से घर छोड़ना होता है, उनके लिए क्या कुछ रिएक्शन आ रहा है और वो क्या कह रहे हैं, किस तरह से उन्हें मदद चाहिए? क्योंकि हम चाहते हैं कि हम अपने चैनल के माध्यम से जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा लगातार हम लोग दिखाते भी हैं और ये हम जिम्मेदारी भी हो जाती है। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि आप लोग लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं और वो हम लोग को विजुअल भी दिखा रहे हैं हमारे दर्शकों को। तो किस तरह से लोगों की उम्मीद है, क्या चाह रहे हैं कि कैसे जब सुरक्षित स्थान पर भेजा जा रहा है तो क्या कुछ कमी रह जाती है? खासतौर पर आप देखते हैं छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें खाने में परेशानी होती है, उसके लिए व्यवस्था कराई जा रही है? देखिए, खाने की व्यवस्था जो है प्रशासन के द्वारा जो है कई जगह किया गया है, कई जगह जो है बंद कर दिया गया है। छोटे छोटे बच्चे का भी ध्यान रखा गया है। अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे दिखाने, वो एक चीज़ हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। वो सामने की जो तस्वीर है जहाँ पेड़ जो दिख रहा है और जो वहाँ पर हरे हरे घास जो है और ये गन्ना का जो खेत दिख रहा है, वो जो है वो पूरा का पूरा जो इलाका था वो पानी में तो जलमग्न था गंगा के। और जैसे जलस्तर जो कम हुआ है तो उधर जो गांव में जो लोग रहते हैं फिर जो यहाँ ऊंचे स्थान पर आए हुए थे फिर अब गाँव में चले गए हैं। मुसीबत यही है कि लोग जो हैं फिर नाव से वो गांव में चले गए हैं और फिर अगर गंगा का जलस्तर बढ़ता है तो फिर वो बाहर आएंगे। वो लोग जो हैं प्रॉपर जो है प्रशासन के लिए भी एक कठिनाई है कि लोग जब चले जाते हैं तो देखिए लोग जा रहे हैं, अपनी तस्वीरों में दिखाएंगे तो लोग जो है अब ऊंचे स्थान से फिर गांव के तरफ जो है वो जा रहे हैं। नाव में सीधी तस्वीर हम दिखा रहे हैं। तो लगातार यही हो रहा है। प्रशासन व्यवस्था किया है लेकिन थोड़ी सी गंगा के जलस्तर में जब कमी आ जा रही है तो लोग गांव में चले जा रहे हैं और फिर गंगा का जलस्तर बढ़ता है तो फिर लोग आएंगे। तो बिल्कुल ये बहुत बड़ी विडंबना है। अहम बात कही आपने रुपेंद्र कि देखिए अब तो ये फिर से आ गए यहाँ पर। अब प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती हो जाती है कि फिर से जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है, इन्हें कहीं और पहुंचाया जाए। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। आगे भी इस खबर पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे और अपने दर्शकों को भी अपडेट करते रहेंगे कि देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात हो जाती है जब जलस्तर में अभी बढ़ोतरी हो रही है तो प्रशासन के लिए चुनौती है कि कैसे लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाए, ये देखने वाली बात है। लेकिन आप ये तो देख ही रहे हैं कि गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है। मौसम की बात कर ले तो मौसम में कहीं ना कहीं एक आप समझ सकते हैं कि जो गर्मी थी उससे राहत की लोगों ने सांस ली है। लेकिन बिहार की राजनीति की अगर आप बात कर लें तो देखिए राजनीति में लगातार गर्माहट है।